आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। एक बाप अपने बेटे के लिए क्या-क्या कर सकता है, वह इस कहानी से स्पष्ट हो जाएगा। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं खरीद सकते। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में से कील भी उभर रही थी, जो बार-बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा ज़्यादा था, इसलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी अपने साथ लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक कर लिया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला, तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है। ज़रूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी या फिर जो भी वो सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा था, लेकिन उस बेटे को यह नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का हिसाब भी था। उस बेटे को याद था, जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर लाकर दिया था, जिससे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और उससे देखकर उससे ज़्यादा खुश कोई था, तो वह थे उसके पापा। अब उसके बेटे का गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा, तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी, वह थी अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा, जिसमें पानी भरा था। जैसे बेटे के पैर गीले हो गए, उसने जूते को पलट कर देखा, तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से फटा हुआ है। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कह के टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ में आ रहा है कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ में आ रहा है कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी मैं उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी एक बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा, तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ना था और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था। बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर तक जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ गए थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा।
पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ कर करूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी लिखते हुए आज मेरी भी आंखें नम हो गई। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार का एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना बताए छिपकर प्यार करता है। खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें।